तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। यह भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्रि विजय के साथ होगा, जब भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। उधर अहमदाबाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जमालपुर स्थित मंदिर में मंगला आरती की। यहां उनके साथ उनकी पत्नी के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। अहमदाबाद, पुरी, दीघा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य तैयारियां और खूबसूरती के साथ मंदिर की सजावट, चारों तरफ फूल मालाएं, उनकी खुशबू और पूरा माहौल जो है वो इस वक्त भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक भक्ति की बेहद ही खूबसूरत जो हवाएं हैं वो महसूस, हवाओं में वो जादू महसूस किया जा सकता है, क्योंकि भीड़ आप देखिए, यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे, इससे अंदाजा आप लगाएंगे कि ये पर्व जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये पूजा कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही ये रथ यात्रा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहद ही दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। और एक मौका सिर्फ इन लोगों को, इन श्रद्धालुओं को चाहिए कि एक बार, बस महज एक बार रथ को वो छू सके, इसमें अपना सहयोग वो दे सके, रथ को खींचने में सहयोग वो दे सके और इसी के साथ जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये एक मौका यहाँ पर मौजूद तमाम श्रद्धालुओं को चाहिए, लेकिन भीड़ बेहद ही ज्यादा है, इसलिए बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। और इसी के साथ यहाँ पर भीड़ को देखते हुए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपके समक्ष, जिसमें आप देख पाएंगे जय जगन्नाथ भव्य दिव्य रथ तैयार है और इसी के साथ यहाँ पर आगाज हुआ और आगाज के साथ इस भीड़ को देखिए आप, दूर दूर तक ये भीड़ आप देख सकेंगे। और ये ना केवल सिर्फ एक भीड़ है बल्कि ये आस्था है, आस्था का सैलाब है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये श्रद्धालु जो अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुँचे हैं, बस एक बार यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, एक झलक उनकी पाने के लिए, ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके और इनका जीवन सफल हो सके, यही सबके मन में इस वक्त हलचल है। दूसरी तस्वीर है मंगला आरती करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और अब देखिए इसी पर अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जतिन रावल की एक खास रिपोर्ट। जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा अहमदाबाद की जो है वो देश की पूरी जगन्नाथ की यात्रा के बाद देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो है वो मानी जाती है। आप देख सकते हैं अभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने पहिंद विधि करके इस रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो कराई थी। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और सहकारिता मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा भी जो है वो उनके साथ उपस्थित रहे थे। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के तीनों जो रथ है वो फिलहाल जो है वो मंदिर से बाहर जो है वो निकाले जा चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में रथ जो है अपने रूट पर प्रयाण करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी जो है साल में एक बार, एक दिन ऐसा होता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ मिलकर जो है एक बार नगरचर्या पर निकलते हैं। वैसे पूरे साल भर ऐसा होता है कि लोग जो है वो पूरे साल भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब भगवान स्वयं जो है वो भगवान स्वयं यहाँ पर जो है वो लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर भगवान जो है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साल में एक दिन ऐसा होता है जब भगवान जगन्नाथ जो है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर जो है नगरचर्या पर निकलते हैं। आप देख सकते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो आप देख सकते हैं, आगे भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, उसके पीछे जो है भाई बलभद्र जी का रथ है और उसके पीछे बहन सुभद्रा जी का रथ है। रथ यात्रा जो है उसकी परंपरागत जिस तरह से जो शुरुआत होती है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उनके द्वारा पहिंद विधि करके इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और अब रथ जो है, तीनों रथ जो के मंदिर के प्रांगण से बाहर की तरफ निकाले जा चुके हैं।
यहाँ पर काफी सारे जो भक्तगण हैं जो इस पालकी को खींचने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो उपस्थित हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रौनक। कितने साल से भगवान का रथ खींचने का काम कर रहे हैं? हम लगातार 10 से 15 साल से ये मैं तो आ रहा हूँ, पर ये तो बरसों से पुरानी 150 साल से पुरानी चल रही है रथ यात्रा। और ये ऐतिहासिक रथ यात्रा है, मतलब कि जगन्नाथपुरी के उसके बाद जो आती है रथ यात्रा वो अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा आती है। और यहाँ पर जो उत्साह और आनंद होता है वो एक अलग ही अनेरा होता है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? यस। यस, कितने साल से आप ये भगवान का रथ खींचते हैं? मैं तो अभी 3 साल से खींच रहा हूँ, पर आता हूँ बहुत सालों से। हाँ। कैसा उत्साह देखने को मिलता है, कैसा उत्साह रहता है जब आप भगवान का रथ खींचते हो? बहुत मजा आती है, ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही माहौल है। कुछ बहुत सारी पब्लिक इधर आती है देखने के लिए। हम भी बहुत साल से देखने के लिए आते हैं। 2 साल से यहाँ रथ खींचने के लिए आ रहे हैं और बहुत मजा आती है। यानी कि आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो यहाँ पर खींचने के लिए बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको एक साल में एक दिन ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ एक बार नगरचर्या पर जो है वो निकलते हैं। और आज यानी कि 27 आज जून के दिन, आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि करके इस रथ यात्रा की परंपरागत रीत से शुरुआत कराई। इस रथ यात्रा में तकरीबन 18 जितने जो गजराज हैं वो इस रथ यात्रा के दरमियान उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो तकरीबन 25 से 27 जितने अखाड़े भी होंगे। तकरीबन 125 से ज्यादा ट्रकें भी जो है वो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होगी। सरसपुर ये रथ यात्रा जो है वो सरसपुर तक जाएगी, फिर सरसपुर से भी आगे बढ़ते हुए वापिस शाम को निज मंदिर में वापिस यहाँ पर आएगी। लाखों की मात्रा में लोग जो है इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। शुरू हो चुका है। पहले सुदर्शन के पहंडी विजय अब तो चल रहा है, उसके बाद महाप्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की भी पहंडी होना है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री राजस्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश पुजारी जी मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर, कितने खुशी लग रहा है? कितने खुशी लग रहा है? नहीं, खुशी तो लगना ही चाहिए भाई। जगन्नाथ जी खुद मंदिर से बाहर निकलेंगे, रत्न सिंहासन छोड़ के रथारूढ़ होंगे और लाखों भक्तों को दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ये तो खुशी का माहौल है ही। देख लो इधर उधर। मेरे को लगता है कि ये संख्या, इस बार जो संख्या है, इतना भक्तों का संख्या और इतना जो अरेंजमेंट भी है भक्तों को दर्शन दिलाने के लिए और उनका सेवा करने के लिए, बेहतरीन तैयारी हुआ है। जी सर, ये दूसरी बार आपके सरकार का रथ यात्रा है, इतना उत्साहित है? क्या कुछ अरेंजमेंट आपके विभाग के ओर से किया गया है? पूरा देखिए, यहाँ पुलिस विभाग भी है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी है, यहाँ फायर सर्विसेज के भी विभाग भी है, पूरा का पूरा रेवेन्यू विभाग, मजिस्ट्रेट लोग यहाँ सब आए हुए हैं लोगों का सेवा करने के लिए। सैकड़ों आपको स्टॉल मिलेगा पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए और इलाज, किसी का कोई स्वास्थ्य खराब हो गया तो इलाज कराने के लिए पूरा 24x7 तैयार है। हर एक मिनट तैयार है। कहीं से भी वही खबर आ गया भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे? कैसे सुचारू दर्शन करेंगे? क्या कुछ भक्तों के लिए संदेश होगा आपका? देखो, एक साल तो जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम लोगों को भारी सफलता मिला और एक साल में लोगों का भला करने के लिए हमको पर्याप्त ऊर्जा भी मिला जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से। और मेरा जो विभाग है, ये विभाग ऐसा विभाग है और उड़ीसा में बस तमाम आप देखोगे आपदा, प्राकृतिक आपदा, हर एक आपदा को हमने सामने से सामना किया और उड़ीसा से भगाया।
एक भी कैजुअलिटी होने नहीं दिया। ये संभव इसीलिए हमको मिला, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। तो आज आए हैं, अगला साल भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पूरा उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों का मंगल हो और पूरा देश का मंगल हो और जगत का मंगल हो। ये थे हमारे साथ, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी थे, जो उनके विभाग के क्या कुछ इंतजाम हैं वो भी बोल रहे थे, और तमाम लोगों कैसे सुरक्षित दर्शन कर पाएंगे वो सरकार के ओर से इंतजाम किया गया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरी के साथ संबित पात्रा जी मौजूद हैं, सीधे बातचीत करेंगे। कितना खुशी लग रहा है? देखिए, केवल मेरी खुशी का विषय नहीं है। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और न केवल पूरी, न केवल उड़ीसा, अपितु पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लोग खुश हैं। हर कोई चाहता है कि हजारों वर्ष से सनातन की ये जो परंपरा है वो उसमें भाग ले, महाप्रभु का दर्शन करे, महाप्रभु जी की आशीर्वाद प्राप्त करे, बलदाऊ जी बलराम जी का दर्शन करे, बहन सुभद्रा जी के दर्शन करे, सुदर्शन चक्र का दर्शन करे। तीनों रथ आपके सामने आप देख सकते हैं। नंदी घोष है, ताड़ध्वज है, दर्पदलन है। तीनों रथ मौसी के घर जाएंगे, और जब ये 3 किलोमीटर का सफ़र बड़दांड में तय होगा, उस समय लाखों भक्त महाप्रभु के दर्शन करेंगे। सबके मन में विश्वास है कि महाप्रभु उनको आशीर्वाद देंगे, और हमारे जो गजपति महाराज है पुरी के, वो आके यहाँ छेरा पहरा अर्थात झाड़ू करेंगे, तभी जाके रथ चलेगा। अर्थ यही है कि यहाँ ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है। यहाँ का मालिक केवल एक है, और वह है जगन्नाथ महाप्रभु, जिनके मन से, जिनके आध्यात्मिक शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चलता है। अच्छा समय जी, ये भी बोला जा रहा है कि ये पूजो यात्रा है, कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्म को ये कहीं ना कहीं एक तराजू में तोलता है। तो कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ शामिल होते हैं, और ये मानवता का यात्रा है, ये लोकतंत्र की यात्रा है, जिसमें भगवान अपने सिंहासन को छोड़ करके लोगों के बीच जाते हैं। इसमें कोई भेद नहीं, इसमें कोई भाव नहीं, भेदभाव नहीं होता। केवल एक ही भाव है, वो है विश्वास, प्रेम, प्रीति का भाव, भक्ति का भाव, बस। और जो उड़िया व्यंजन के बारे में, ये एक झलक है उड़िया व्यंजन। तो उड़िया व्यंजन के बारे में बोला जाए तो उड़िया व्यंजन आपको क्या अच्छा लग रहा है? पोड़ो पिठा बोला जाता है। सब पोड़ो पिठा भगवान आज ग्रहण करते हैं, वो तो पिठा तो उड़ीसा का प्रसिद्ध व्यंजन है। देखिए, कहीं ना कहीं संबित जी भी आज खुश नजर आ रहे हैं उड़ीसा के पूरी धाम से। अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनात हैं। कहीं ना कहीं पूरे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं उसको भी नजर में रखा गया है, और कहीं ना कहीं 275 AI कैमरा जो है उसको भी इंस्टॉल किया गया है। तो तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसको भी किया गया है, और कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से पूरे जो बंदोबस्त है उसको किया गया है। आप देख रहे थे कि तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी यहाँ है, और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हैं, और IRB से लेकर OSAP और तमाम जो पुलिस बल हैं यहाँ तैनात किया गया। और आज फिलहाल जो बड़े अधिकारी अब तक कोई रिएक्शन दिए नहीं है। जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो अभी तक कुछ बोले नहीं है। ऐसा है कि बहुत सारे जो भक्त हैं वो भी आए हुए हैं, सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ तैनात हैं, और DIG से लेकर IG से लेकर ADG से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सत्यव्रत DIG सर हैं, सीधे बातचीत करेंगे। जी सर, कितने आपके पुलिस बल यहाँ तैनात है, क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, पुलिस का डिफरेंट वर्टिकल्स यहाँ तैनात है। जैसे कि मैं क्राउड कंट्रोल में हूँ, कोडॉन के ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, डिफरेंट इंचार्ज हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल कोडॉन है, इसमें RAF और CRPF एंड और उड़ीसा पुलिस तीनों का है, अभी कोडॉन कर रहे हैं। और अभी यहाँ जैसे ही क्राउड कंट्रोल का भी हमारा भी फोर्सेस हैं,
तो आप देख सकते हैं ये तो क्वांटम ऐसे डिफरेंट अधिकारी का डिफरेंट प्रोसेस यहाँ तैनात। अच्छा सर, जो सिक्योरिटी को देखते हुए बोला ये जा रहा है कि लगभग कई सारे कैमरा को इंस्टॉल किया गया है और ड्रोन के जरिए लोगों तक, जो लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, क्या कुछ है ये? वो हमारा इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में यही कैमरा भी है और ड्रोन से भी फीडिंग जा रहा है, तो उनमें से हमको फीडबैक भी मिल रहा है, तो उसी फीडबैक के हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं। यही कैमरा पकड़ लेगा सर, कोई कुछ कर रहा होगा तो? नहीं, देखिए ये तो मतलब इस बार लगाया गया है तो डेफिनेटली वी विल गेट सम फीडबैक। और सर एनएसजी कमांडो को तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं एनएसजी कमांड इस बार पहली बार आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ये तो मतलब क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये बहुत सेंसिटिव एक हमारा सेलिब्रेशन है, तो इस बार एनएसजी कमांडो भी है, तो उनके लिए उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी डिफरेंट है, लेकिन तो पुलिस पूरा तैनात है। डेफिनेटली। थैंक यू जी, देखिए ये जो सत्यव्रत भोई थे वो जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं, सीधे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस पूरा तैनात है। पुलिस के सारे इंतजाम हो चुका है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हुआ है। आईआरबी से लेकर ओएसएपी से लेकर कई सारे जो पुलिस बटालियन है उनको तैनात किया गया है। कोस्टल सिक्योरिटी जो है उसको भी तैनात किया गया है और एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर लोगों तक कैसे लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, उसी के तहत एआई कैमरा से लेकर ड्रोन तक उड़ाया जा रहा है। उड़ीसा के पूरी धाम से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। परिचय है, मैं बलराम दास हूँ और मैं आया हूँ यूपी मथुरा से। नहीं, यहाँ की जो मेन पुजारी है उसने हमको आज की कम से कम नहीं तो 2012 से बोले आ जाओ, आप तो पूरा इंटरनेशनल में सेवा करते रहते, कम से कम आके जगन्नाथ जी की आप तो घर की ठाकुर जी है। और वास्तव में देखो तो मेरा जन्म है उड़ीसा में है, मेरा जो जन्म है उड़ीसा में है और मेरा जो बचपन है यहीं गुजरा है। पहले मैं बचपन छोटे से मैं यूपी मथुरा में चले गए और वहाँ का जाके वहाँ का ये जो ठाकुर जी से साथ साथ कृष्ण की जो बेस है उनका सेवा करते रहते हैं और जो मेन पुजारी है वो बुलाते रहते हैं। पा रहे हैं कि सारी तैयारियां ऑलमोस्ट संपन्न है और अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हमारा सेना पटा लागी का जो नीति है वो भी संपन्न हुआ है और फिलहाल अंदर नीति चल रही है और कुछ ही समय जो हमारा निर्धारित समय है उसी समय पे हमारा जो पहंडी विजय का कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा सारा ही बड़दांडो रंगारंग सजा हुआ है, सिर्फ मतलब हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से नहीं, भक्तों के समागम से सजा हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे जो इतनी मेहनत सब लोगों ने की है तो आज श्रृंखलित तौर पे सारे ही जो बाकी नीतियाँ हैं वो भी संपन्न होंगी और हमारा जो पौंडी ठीक समय पे प्रारंभ होगा और रथ यात्रा की जो बाकी नीतियाँ और कार्यक्रम है वो ठीक समय पे संपन्न होंगे। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ममता सरकार ने भगवान जगन्नाथ के नाम कर दीघा में नया मंदिर बनाकर व्यवसायिक फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ धाम नाम सिर्फ पुरी के लिए है, दीघा के लिए नहीं है। ममता तो न गई मेरे मन से। यहाँ अधिकतर बंगाल के व्यक्ति आते हैं। पूरी होटल आदि की व्यवस्था अर्थ से चलती है। यहाँ के पंडित पुजारी बंगाल के ऊपर निर्भर हैं तो जगन्नाथ जी के ऊपर निर्भर। सबसे यात्री अधिक बंगाल से आते हैं। ममता जी का प्रयास है कि हम आय का स्रोत बंगाल को ही प्राप्त हो, पूरे साथ अपना है। इसमें धार्मिक भावना का स्थान नहीं है। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।